असेंड का मतलब होता है राइज होना। तो इसमें आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो सार्ट्स की होगी। किसकी होगी? सार्ट्स। ठीक है, और किस प्रोसेस से होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि सार्ट्स आयन होते हैं और आयन को यानी आयोनिक कंपाउंड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ नेफ्रॉन होती है, एपिथेलियल जो होते हैं उनके, वो अलाउ नहीं कर सकती, उनको एनर्जी की फिर जरूरत होती है और वो एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देता है। बिकॉज इट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ external force yani with the help of energy from low against the concentration gradient. This is called as active transport. Active transport is the movement of material from low solute to higher solute across a semi permeable membrane by the expenditure of energy against the concentration gradient. तो वो यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद बेटा हम मजीद अगर आगे बढ़े तो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाएगा। लास्ट पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमें इन तमाम बातों से पता चला कि पानी की अहमियत कितनी है। ठीक है, पानी को जिस्म से ज़ाया नहीं किया जाता ताकि बॉडी की अंदर पानी की कमी ना हो जाए। पानी इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से है और पानी ही हमारे तमाम मेटाबॉलिज्म्स के लिए भी ज़रूरी है। ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को, मेटाबोलाइट्स को डाइल्यूट भी करती है, यूरिनेशन के दौरान उनको बॉडी से एलिमिनेट भी करती है। प्लीज़ कंसंट्रेट। तो ये सारी बात है। नाउ आई विल आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क एंड नॉट कंसंट्रेटिंग अपॉन योर लेक्चर। वेरी लेजी बॉय। अब लास्ट आपके पास रह गया बच्चों और वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। इस स्टेप के दौरान थर्ड स्टेप है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसके दौरान ये होना है कि ब्लड में से क्या चीज? नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 यूरिक एसिड और नंबर 3 क्रेट यानी क्रेटिनाइन, इनको निकालना है। और इस तमाम स्टेप का मतलब ये होता है कि ब्लड को अल्कलाइन रखा जाए in order to keep the pH of blood in alkaline range greater than 7, that is 7.35 to 7.45। इसके दौरान इसको रखना है। तो ये अब आपके पास है pH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये 7.35 से 7.45 इसकी pH रखी जाती है। ये सारा अमल है, ठीक है, आपका यूरिन फॉर्मेशन का। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लिमिट डायग्राम ऑफ दिस होल प्रोसेस। तो इंशाल्लाह इट विल बी क्लियर टू यू। जैसे आप लोगों को पता है कि जो नेफ्रॉन है उसके मेजर पार्ट दो है। एक है नॉन ट्यूबुलर पार्ट, ये कप शेप स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है और अगेन दिस, यहाँ से आप एक एस शेप की डायग्राम बना लें, एस ड्रॉ कर लें और इसको आगे लेके जाएं तो ऑलमोस्ट दिस। फिर इसको डबल कर लें क्योंकि ये ट्यूबुलर पार्ट है और यहाँ से फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे डालें और इसको यहाँ से नीचे से गुजारना है और फर्दर मोड ये हो गया। ठीक है बच्चों? यस सर। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी आप परफेक्टनेस आप आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। वेरी गुड। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर 9 का डिजिट ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करना है? 9 का डिजिट। 9 तो लिखना आता है ना आप लोग? यस। वेरी गुड। ये आपका इधर से हो गया। फिर यहाँ से अब आपने एम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एम। और ये आपका हो गया जी तकरीबन। अब
अब इसको डबल कर लें। Wow. तो ये हमारे पास जो है ना नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। अब ये जो लास्ट है आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत से आपके जो है ना नेफ्रॉन अटैच होते हैं। इनके साथ ये वाले आप नेफ्रॉन को साथ कलेक्शन कर रहे हैं, तो लेबल करना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डायग्राम आई विल लेबल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस पार्ट दैट इज नेफ्रॉन। तो इसको भी देख लेंगे आप। अब बेटा यहाँ पर आपकी चूंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज एंटर होती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो है ना वो सिंगल सेल एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, और ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। तो और बोवेन कैप्सूल भी इसी का बना हुआ होता है। तो आपके पास ये हो गए जी ग्लोमेरुलस, दिस वन इज बोवेन कैप्सूल। ये जो हिस्सा है बच्चों ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड Tubule. ट्यूब्यूल। ये बेटा डिसेंडिंग लिम्ब है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। डिसेंड का मतलब टू गेट डाउन, नीचे जाना। डिसेंडिंग हाँ करना। लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये राइज कर रही है बेटा, तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हेनले। इसके बाद बेटा दिस इज ये है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। And this is collecting duct। collecting duct के साथ बहुत से नेफ्रॉन अटैच होते हैं, जो कि उसको आखिर में पैपिलरी डक्ट के अंदर ड्रेन कर देते हैं। और जो पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट में फिर आपका हो जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ अ किडनी और फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन।